मैं रमाकांत मल्ला है और दूसरे फ्रेम में हैं महेंद्र निषाद जी हैं, जो मछुआ समाज के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं और जो सरकारी स्कीमें आती हैं, जो पैकेज आती हैं, उसके बारे में भी आपने बहुत सारे जो अध्ययन किए हैं। तो विषय विषय ये है कि जो अभी अभी जल्दी जो 20,000 करोड़ का पैकेज मिला है निषाद समाज को, मछुआ समाज को, तो वो क्या है, उस विषय में क्या आप बताना चाहेंगे? देखिए, जो 20,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंसमेंट किया गया है, ये बेसिकली नीली क्रांति का ही के लिए ही ये सैंक्शन हुआ था। प्रधानमंत्री संपदा योजना, मछुआ जी। प्रधानमंत्री संपदा योजना। जी। और इसका प्रावधान मतलब बहुत पहले से ही चल रहा था, तो उसी को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। इसमें विशेष कुछ नया नहीं है मछुआरों के लिए। जी। तो एक्चुअली ये जो योजना है, इसका फायदा कैसे मिलेगा मछुआ समाज को? ये जो मैकेनिज्म है वो क्या मैकेनिज्म है, कैसे मिलेगा फायदा? इस बारे में कुछ अगर मतलब आप बता सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये ट्रेडिशनल मछुआरों के लिए तो ये जीरो है, उनके लिए कोई भी फायदा नहीं है। हम्म। और बेसिकली ये जो प्रावधान है, ये सरकार का एक उपक्रम है, मत्स्य मंत्रालय। जी। और इसमें उस समाज से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं है। जी। प्रावधान ये है मछली उत्पादक करने वाले लोगों से। जी। अब जैसे मछली उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, हम्म। उसमें दो तीन तरह के लोग आते हैं। एक तो छोटे मोटे तालाब व्यापारी, जी। दूसरे ऐसे होते हैं जो समुद्र में जाके मत्स्य आकट करते हैं, और तीसरे होते हैं ये जो दोनों के लिए काम करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल मछुआरा ट्रेडिशनल। बोलते हैं। हाँ। फिर मतलब पुश्तैनी मछुआरे होते हैं जो इस जी। कला जी। को जानते हैं। जी। अब इसमें ये जो प्रावधान किया गया है, 20,000 करोड़ का नहीं है, 20,050 करोड़ का है। और अच्छा। 20,050 करोड़ में ये हम्म। 3 पार्ट है इसके। एक अच्छा। पार्ट है एक पार्ट है 9,407 करोड़, जो केंद्र सरकार के हिस्से का है। एक है 4,880 करोड़, जो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है। और एक है 5,763 करोड़। ये जो जो मछुआरे हैं उनको मतलब खर्च करना है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार हेल्प करेगी। जी। बेसिकली 10,000, जो 9,407 करोड़ है, वो सरकार खर्च करेगी इन मछुआरों से को गाइड कर, इस मछुआरों से पैसा टैक्स वसूलने के लिए। बेसिकली ये टैक्स पे करने वाले लोगों के ऊपर एक तरह से सरकारी बाबू कैसे हावी हों और जी। किस तरह से उस टैक्स को वसूला जाए, हम्म। उसमें इनका हिस्सा है बेसिक। हम्म। और कुछ भी नहीं है। हम्म। इसमें एक भी रुपया मछुआरों के हित हेतु नहीं है। अब अच्छा। जैसे मान लीजिए, हित की परिकल्पना अगर आप करोगे, तो हित में क्या चीजें होनी चाहिए? इस हम्म। समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हम्म। मछुआरे हैं, हम्म। उनके लिए क्या चाहिए? तालाब चाहिए। तालाब चाहिए। तो क्या तालाबों को सुंदरीकरण और क्या कहते हैं, तालाब प्रदूषित ना हो, तालाब के किनारे की जमीनों का सदुपयोग हो, इसके लिए कोई प्रावधान है? नहीं है। क्या नहीं। जो समुद्र में मछली मारने के लिए जाते हैं मछुआरे, उनके सेफ्टी के लिए कुछ है? नहीं है। अगर नहीं। सपोज करिए कोई मछुआरा को श्रीलंका सरकार या क्या कहते हैं पाकिस्तान सरकार पकड़ लेती है, तो हम्म। उनको छुड़ाने के लिए, या उन बेसिकली क्या होता है, जब मछुआरों को वो सरकारें पकड़ लेती हैं, तो इनकी नावों को जब्त कर लेती नाव हैं। को जब्त कर ये लेते हैं। ये ये जो मछुआरे होते हैं, ये मछुआरे लोन पे, मतलब बैंक लोन इनको नहीं देता है, क्योंकि इनके पास पूंजी नहीं होती है। पूंजी नहीं है। तो ये प्राइवेट संस्थाओं से औने पौने, मतलब बहुत ही कॉस्टली ब्याज पे ये पैसे उठाते हैं, जिससे हम्म। अपनी नाव और जाल खरीदते हैं। अब जी। होता क्या है, अगर सपोज करिए समुद्र में मछली मारने के लिए मछुआरे गए हैं, नाव लेकर के जाएंगे, अपनी जाल लेकर के जाएंगे। जी। और उस नाव और जाल की टोटल अगर कीमत जी देखा जाए, तो करोड़ों रुपया होता है। जी। और उस करोड़ रुपया इनके पास तो होता नहीं है। जी। जी। ये ब्याज पे ब्याज के ऊपर पैसा उठाते हैं, और जी। उस ब्याज 90% केसेस में मछुआरों की नाव और जाल को क्या कहते हैं, वो जब्त कर लेते हैं। हम्म। तो ये तरह का इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चलो ये 10,000 सॉरी 9,407 करोड़ या 4,880 करोड़ में ऐसा कोई सेफ गार्ड नहीं है कि उन मछुआरों के लिए कोई गारंटेड ऐसा स्कीम है जो उनको हेल्प किया जाए।
हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं है जो ये योजना है इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मतलब इसको जटिल बना दिया गया है कि ये सरकारी बाबुओं के बीच में ये पैसा घूमता रहे? कहीं ऐसा तो योजना नहीं ना है ये सरकार का? ये जो पैसे यूटिलाइज करने की बात की गई है, ये पूरा का पूरा सरकारी महकमा को चलाने के लिए है। ओ। पूरा जो इस डिपार्टमेंटल महकमा है उसका हम्म खर्चा है। ये हम्म देखो, ये करते क्या हैं, हम्म जैसे सपोज करिए कोई सोसाइटियों की मीटिंग बुलानी है तो ये मीटिंग बुलाते हैं, वहां पे हम्म चाय पानी सारा चीज करके चले आते हैं, और हम्म उनकी सुविधाओं, उनके संसाधनों के हित के बारे में बहुत कम सोचा जाता है। तो ये हम्म पूरा का पूरा पैसा जो है चार हम्म 9,407 करोड़ प्लस 4,880 करोड़ स्टेट हम्म गवर्नमेंट के हिस्से में है। तो हम्म, मतलब ये जो पार्ट है, समझ लीजिए कि 75 रुपए का पार्ट ये सरकार जी। मछुआरों के देख रेख में खर्च करती है, न कि ओह। मछुआरों के ऊपर खर्च करती है। ओह, अच्छा अच्छा। तो इसमें कहीं ऐसा तो है कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे सरकार को? क्या परिवर्तन हो ताकि इनको बेनिफिट मिले जो मछुआ समाज है? अब देखिए, सही बात, अब जैसे हमारे यहाँ रिसोर्स के सरकार के जो उनका सकल घरेलू घरेलू कमाई होता है, जिसको हम्म जीडीपी शायद बोलते हैं, और हम्म उस जीडीपी में 1% का हिस्सा इस मछुआरा समाज करता है। 1%। जैसे इस साल 2019-20 के जीडीपी में 1%, 200 करोड़ के आसपास, 200 करोड़ लाख का सकल जीडीपी था। तो हम्म, उसमें से 1% यानी 2 लाख करोड़ रुपया हम्म। इस समाज के लोगों ने दिया था। ओह, इतना अब ज्यादा? ये 1% सरकार ने निकाला था, तो एक हम्म परसेंट 2 लाख करोड़ रुपया कमा कमा करके जो समाज आपको दे रहा है, हम्म उस समाज के लिए आप केवल देख लेख के लिए 20,000 करोड़ रुपया यूज कर रहे हो। हम्म उनको क्या प्रॉफिट, उसका अगर 10% भी आप देते इस समाज को, उसका 1% भी अगर इस समाज को आप देते, तो 20 डायरेक्ट बेनिफिट देते, तो ये समाज कुछ और अच्छा करता। हम्म तो इसमें बेसिकली इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। इसके हम्म लिए मैं अपने समाज के जितने भी मछुआ समाज के सांसद हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनको हम बोलेंगे कि सरकार को लिखें कि भाई आप जो सुविधा अपनी कर्मचारियों को, अपने विभाग को, अपने लोगों को ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो इस समाज के लोगों के हित हेतु क्या दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है मछली पालने की काम करने की, ये है, तो आपने हैचरी दे दिया। अब हैचरी देने पे आप क्या करोगे, 100 रुपए का लागत आ रहा है, 100 रुपए की लागत में 25 रुपया का स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, हम्म 50 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 25 रुपया क्या कहते हैं, जो बेनिफिशियरी है वो लगा रहा है। लगा रहा है, हाँ। तो आप तो 75 रुपया अपना ले लोगे, उसमें कोई सब्सिडी तो दे नहीं रहे हो। सहयोग के नाम पे जो सरकार देती है, हम्म वो बेसिकली अगर मूल रूप से देखा जाए तो एक मछुआरे के कमाई के पार्ट से हम्म हिस्सा लेने के लिए देती है, उसमें उसका जी। कोई योगदान नहीं है। योगदान, अरे हाँ। भाई, जो मछुआरा 25 रुपये लगा करके अपना काम कर रहा है, हाँ ठीक है, जी। उसको 100 रुपये लगाने की क्या जरूरत है, जब सौ जी। रुपये में आप, ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपये में आपने 50% सब्सिडी दे दिया। हम्म। देते तो जी। आप कुछ नहीं हो, वो देते हैं। लेते हो हम उसके कमाई के हिस्से जी का। जी जी जी। तो इसलिए ये स्कीम को चेंज करना है कि सरकार ने क्या करना चाहिए कि भाई हम्म। किसी मछुआरों को अगर हेल्प करती है तो डायरेक्ट बेनिफिट दे। तो ये तमाम जो अभी आपने बताया, इससे यही प्राप्त होता है कि बहुत नीति परिवर्तन करने की जरूरत है। और अगर नीति परिवर्तन होता है तो जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उसको लाभ मतलब किस प्रकार मिल सकता है, इस विषय में बताइए। देखिए, अगर सरकार हेल्प करना चाहती है, सहयोग करना चाहती है, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा दे। जी मतलब अगर वो बोलता है, जैसे सपोज करिए कि वो काम करने के लिए तैयार है जी। और काम कर रहा है, तो उसको कैसे और अच्छा वो काम करे, उस पर सहयोग करने की सही। जरूरत है, न कि उसके कमाई से हिस्सा लेने की लेने जरूरत की जरूरत है। मतलब बिचौलिया है। जो वो है बीच में उनको निकालना चाहिए। सरकार मछुआरों के बीच में एज ए बिचौलियों की काम कर रही है। उनकी हम्म कमाई के हिस्से को बिना पैसे खर्च किए
अपना पैसा खर्च करती है, और हम्म, मतलब उसको देख रेख करने के लिए अपने पैसा खर्च करती है, बोलती है मैं उनके लिए खर्च कर रहा हूँ। बेसिकली हम्म, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे भाई वो कमा रहा है, तो जी वो अगर ईंट खरीदने के लिए जाएगा, घर बनाने के लिए, तभी सरकार को टैक्स देगा। टैक्स वो चावल देगा। खरीदेगा तभी सरकार को देगा। वो हम्म, पैसा बैंक में डालेगा तभी सरकार को फायदा होगा। तो भाई हम्म, तुम्हारा आपका इन्वॉल्व क्या है? आपका हम्म, इन्वॉल्व तो ये होगा कि अगर मान लीजिए कोई तालाब है, उस हम्म, तालाब में और ज्यादा पैदावार कैसे हो, जी 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 हाँ, उसके लिए जी, आप हेल्प करो। हम्म, वो तालाब फ्री, उस तालाब में आप टैक्स भी लेते हो, उसका शुल्क भी लेते हो, फीस भी लेते हो, सब कुछ लेते हो, उसके हम्म, बावजूद बोल रहे हो हम हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर कहीं रहे हैं। सरकार एक भी रुपया मछुआरों के हेल्प हेतु नहीं करती है। ये सारा का सारा केवल उस पर नियंत्रण रखने के लिए अच्छा, ये पैसे अपना खुद खर्च करती है, और कुछ भी ओ, नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ मछुआ समाज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वोट बैंक की राजनीति है ये भी तो। तो हर सरकारें, देखिए मछुआरा समाज बेसिकली असंगठित समाज है। तो हम्म, अब असंगठित है, और प्रशिक्षित नहीं है, अपने अधिकारों को लेकर के पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। भाई हम्म, आज हम 20,000 करोड़ रुपए पे हम क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं? हम्म, इसलिए उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया तो आपने बोल दिया, एक जी हवा फैला दिया कि जी, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो दे हाँ, ही नहीं रहे हो, एक भी रुपया आप नहीं दे रहे हो। वो सारा का सारा पैसा अपना तंत्र चलाने के लिए आप खर्च कर रहे हो। आपके हम्म, अधिकारी बाबू ये लोग मछुआरों के ऊपर नजर रखें, काम करते हैं, उनसे पैसे वसूल के लाएं, बस, और कुछ नहीं है। तो लाजमी है कि इसको एक तरह से प्रोपगंडा ही बोला जाएगा, और कुछ नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सुन वट्टे सन्नाटा ही है और कुछ नहीं जो सुन समाज बट्टे का। सन्नाटा नहीं, सुन बट्टे सन्नाटा नहीं है ये हाँ ये है। हाँ सरकार एक तरह से एक हाँ बिजनेसमैन के बीच में टैक्स ऑफिसर भेज करके वो हाँ, क्या कहते हैं, अपनी वो उनसे टैक्स वसूल रही है, और टैक्स कुछ भी नहीं वसूलती है। है। सहयोग सहयोग देना है तो दो ना साहब। सहयोग तो देना तो उनके तालाब को बढ़िया करो, उनको हम्म, फ्री में तालाब दे दो मछली मारने के लिए, उनको हम्म, फ्री में क्या कहते हैं नाव और ये सब सारी चीजें सुविधा उपलब्ध कराओ। तो मिला जुला के फ्री एक में, मिला जुला के एक कर्ज है मतलब आप कर्ज लो उसका ब्याज दो और मतलब अरे साहब वो कर्ज भी नहीं देती है ना सरकार, दिक्कत इस हाँ बात की है। कर्ज के लिए अगर हैसियत सपोज करिए, दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं, कर्ज के लिए हैसियत की बात ही छोड़ दीजिए, कर्ज देती कहाँ है? हाँ कर्ज हाँ नहीं देती है। मैंने बताया ना, जो हाँ 4,480 करोड़ स्टेट हाँ गवर्नमेंट है, और हाँ, जो 9,407 करोड़ है, हम्म, ये सरकार अपने बापू के चलाने के लिए किया है। ओ, उन पे हम्म, खर्च करेगी वो उनको उनको कहाँ? भाई आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो सिंपल वे में आपकी अगर हैसियत है, तो उसी हिसाब से बैंक तो आपको ऐसे लोन दे देगा। लोन दे देगा तो फिर हाँ। मतलब क्या हुआ? सही बात है, सही देखिए बात है। सरकार को क्या करना चाहिए, एकदम हम्म, कल भी हमारी चर्चा हुई थी इस पे। जी जी जी, हम ये चाहते हैं, देखिए हमारी दो तीन चीजें, दो तीन मांगे प्रैक्टिकल हैं। पहली हम्म, बात तो जो मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, हम्म, चाहे आप इनलैंड की बात ले लो या हम्म, समुद्र की बात ले लो, उन हम्म, क्षेत्रों में मछुआरों को सहयोग कैसे किया जाए, जी जी, जिससे वो अपना प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा सकें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, जी, और ये सेटिस्फाई हो और ये पहचान हो कि हाँ, ये मछुआरे हैं, इन्होंने किया है। हम्म, अब होता क्या है, एक व्यापारी एक ताल को खरीद लिया। अब जी उसमें क्या करेगा? वो ताल को खरीद लिया, खरीदने के बाद वहां के मछुआरों 10 मछुआरों को पकड़ लेगा, जी, 24 घंटा मछली मरवाएगा, ट्रक का ट्रक भर करके लाके मंडी में बेचेगा। मंडी में बेचेगा, जी, तो फायदा उसमें मछुआरों का कहाँ हुआ? वो तो उस व्यापारी का हुआ ना। व्यापारी का हुआ। तो ये जो आप 20,000, 50 करोड़ और 50,000 करोड़ रुपया है, ये हम्म, पूरा का पूरा उनका सिस्टम चलाने के लिए है, मछुआरों के लिए नहीं है। जी ये जी तो जी, 100% है। 100 सिर्फ दिखावे के लिए और इस तरह से जो स्कीमें सरकारें ला रही हैं सिर्फ मतलब उसका कोई आम जनता को या मछुआ समाज को फायदा नहीं है। नहीं नहीं, उसमें उसमें मछुआ समाज को क्या फायदा है भाई साहब, बताइए ना। मछुआ हम्म, समाज ट्रेडिशनल मछुआरे क्या करते हैं? हम्म, ट्रेडिशनल मछुआरे का कोई अ, जाल और ये सब चीजें खरीदने के लिए थोड़ी सरकार के पास से पैसा लेने जाते हैं। वो तो हाँ हाँ, जाते हैं अपने हाथ से जाल बुनते हैं, यहाँ हम्म, 200 500 1000 10,000 का अपना पैसा खर्च करके जाल खरीदते हैं, जाते हैं मछली मारते हैं, मछली मार हम्म, करके पता चलता है क्या करते हैं। अब जैसे एक चीज और जी आपको मैं बताऊं, जी जैसे मान लीजिए कि आप बिजनेस करते हैं,
जी हम आप बिजनेस जैसे कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, रजिस्टर्ड होना पड़ता है। हाँ। पैट क्या जीएसटी में, जीएसटी में। उस करदारी संस्था में जिस जिले में आप काम करते हैं, जिसमें आपकी मतलब जिसमें आपकी विशेषता है। तो जी। भाई मछुआरों के लिए ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है क्या कि ये मछुआरे हैं? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता इस तरह का है कहीं। ऐसा कोई भी प्रावधान सरकार सरकार ने आज तक नहीं बनाया कि जिससे जिससे मछुआरों को, मछुआ समाज के लोग अगर मछली मारने के लिए जा रहे हैं तो हम्म। वो चिन्हित हों। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो अपने मंत्रालय बना है, मछुआ मंत्रालय बना है, तो इसका काम है ना इस तरह का प्रावधान, इस तरह का संविधान बनाना चाहिए मछुआ के पक्ष में। तो क्यों ऐसा, मतलब कौन है अभी इनके जो मंत्री हैं, जो हेड कौन है, जो मछुआ मंत्रालय जो बना है, जी। मंत्रालय में जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी हैं। जी। ठीक है, बिहार से बेगूसराय से सांसद हैं। जी। और एक उसमें सारंगी जी हैं जो उड़ीसा वाले हैं। जी। ये दो लोग, एक राज्य मिनिस्टर, एक स्टेट मिनिस्टर हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं। सारंगी तो जो आरएसएस का बहुत खास है, सुनने में आता है। और भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद हैं। अब जी। आरएसएस के हैं क्या हैं उससे नहीं, हमको नहीं ऐसा पता है, बीच लेकिन में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और जी। जी। मंत्री हैं वो। जी। 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 तो नहीं, तो यही इसमें है। जो मछुआ समाज के बहुत कई सांसद हैं, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर संजय के जो पुत्र हैं, वो भी तो सांसद हैं संत कबीर नगर से और आपके डॉक्टर रमेश बिन साहब हैं, वो भी सांसद हैं, और भी ऐसे बहुत लोग सांसद हैं, तो उनको क्यों नहीं ये विभाग सौंपा गया? अरे तो अब मतलब हर सरकार सरकार और पार्टी डिसाइड करती है ना किसको मिनिस्टर मिनिस्टर बनाया जाए, किसको नहीं मिनिस्टर बनाया नहीं, जाए। मछुआ अब ये चीज हम आप कैसे डिसाइड कर सकते नहीं, हैं? मतलब इनकी एक एक काबिलियत। एक परसेप्शन तो बनता है ना, अगर मछुआ समाज है तो उससे जो समुदाय है, जो उसमें ज्यादा जागरूक है, जानती है, तो उनको तो होना चाहिए ना। मेरा कहने का मतलब, अगर मछुआ समाज का जो मंत्रालय बना है, तो उसमें मछुआ समाज का कोई हो नहीं, तो मतलब क्या है फिर? दिखावे के लिए होगा फिर ये तो। तो इनको जो 4-5 लोग हैं, 5-6 लोग एमपी हैं, इनको जी। तो अपना पटल भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पटल पे बात अपनी रखनी चाहिए ना हाँ, कि ये साहब बात है। हमारा डिपार्टमेंट हमारे समाज के लोगों के लिए ये चीज है, जी। इसमें हमारे समाज के किसी व्यक्ति को रखा जाए। जी। यहाँ तो जी। जी। अगर कोई जाएगा नहीं, कोई मांग नहीं करेगा तो कैसे होगा? अब हम्म। भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, मछुआरों को चलाने के लिए थोड़ी आई है। हाँ, वो तो है ही है। तो इसका तो मतलब कहीं ना इसलिए कहीं हमारे लोग उस पटल पर रख नहीं रह, अपनी बातें नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र के लिए सांसद और विधायक हैं वहां पर। बेसिकली दोष यही है। हम्म। दोष हमारा, हम किसी पार्टी को नहीं दे सकते हैं। देखिए, हाँ। चाहे यूपीए की सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे मतलब स्वतंत्र रूप से कांग्रेस की सरकार रही हो, हम्म। तो हर एक समय में ऐसे ही चीजें होते आया है। आप हम्म। जब तक दावेदारी के साथ अपनी सहभागिता के लिए, अपने अधिकार के लिए हम्म। आप वो सही ढंग से पेश नहीं आएंगे, तब तक कोई आपको कुछ देने वाला देने वाला नहीं है। नहीं। तो इसीलिए किसी के ऊपर दोष मढ़ना, ये कहने का मतलब है ये नहीं, नहीं, वो तो बचकानी है। हरकत है। जी। जी। हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ये सब सारी चीजें तो ये एक तरह की बचकानी आपके अंदर। आप जब उस पार्टी को अपने समाज का वोट दिलाए हो, आप सांसद चुन करके गए हो, तो आपका दायित्व तो बनता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उस समाज के लिए पहले आप अपना योगदान दीजिए। जी। आफ्टर देन आप पार्टी के लिए काम करिए, आप देश हित के लिए काम करिए। सबको भाई, कोई कोई भी वर्ग है तो वो भी तो एक पार्ट है ना देश का। जी। 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 हाँ, तो वो जी। कमजोर रहेगा तो 100% एक पार्ट उस देश का कमजोर रहेगा। हम्म। अब बोल अब कुल रेशियो अगर निकाला जाए तो देखा जाए तो लगभग 14 से 15% मछुआरे हैं। 14 से 15% इस देश में मछुआरा, हम्म। और उसमें से 100% में से जो अगर सपोज करिए 14% का रेशियो अगर निकाला जाता है तो 14 करोड़ की जनसंख्या होती है। चौदह बिल्कुल। करोड़ की जनसंख्या में जी। अगर आप एक आधार निकालेंगे तो लगभग 95% लोग गरीब हैं। अब जी। उन जी। 95% में 99% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। जी। और ऐसे समाज के लोग जब वोट देते हैं और जी। किसी के कहने पर वोट देते हैं, तो जो नेता बन के जाता है पार्टियों में, जी। उसका दायित्व तो बनता है कि इन 14 करोड़ जनता में से 14 करोड़ मछुआरों के हित के लिए हम्म। क्या क्या स्कीम ला रही है, क्या उनके उत्थान के लिए, क्या उनके रोजगार के लिए
क्या जी। उनके बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्या काम जरूरी है, तो कोई जी, नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता है। डिमांड नहीं अब करता। सरकार देश चलाती है तो देश को चलाने का उसका तरीका अपना है, वो जिस पैटर्न पे काम करती है उस पैटर्न पे काम करेगी। काम कर रही लेकिन अगर आप उस समाज से बिलोंग करते हैं तो आपका दायित्व तो है। बनता है दायित्व कि उस समाज के हित हेतु, उस जी, समाज के अधिकार हेतु, उस जी, समाज के उत्थान हेतु आपको क्या करना है, उसका ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए। होना हमारे पास चाहिए। ऐसा कुछ नेतृत्व है ही नहीं हमारे समाज में कि जी, जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को सरकारों के टेबल पर रखे और पार्टियों के टेबल पर रखे। टेबल पर